मीन्स जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने ना यू एग्जीक्यूट करेगा वो आईपी में उसका एड्रेस स्टोर होगा। CS it stands for code segment. It is used for addressing a memory location in the code segment of the memory where the executable program is stored. मीन्स इसमें एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम स्टोर होगा मेमोरी में, जिसका ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ये स्टोर इसके अंदर ऑलरेडी होगा, स्टोर करता है। मीन्स कि ये मेमोरी के एड्रेसिंग को स्टोर करता है, लोकेट करता है। DS it stands for data segment. It consists of data used by the program and is accessed in the data segment by an offset address or the content of the other register that holds the offset address. मीन्स ये डाटा सेगमेंट जो है ना डाटा को स्टोर करता है, डाटा के एड्रेस को स्टोर करता है जो कि प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहे होते हैं डाटा ना, प्रोग्राम के डाटा को ये स्टोर करता है जिसे हम डाटा सेगमेंट कहते हैं। और इसमें कांस्टेंट या ऑफसेट एड्रेस भी सेव होते हैं। SS it stands for stack segment. It handles memory to store data and addressing using during execution. एग्जीक्यूशन के दौरान ये मेमोरी का डाटा जो होता है उसको हैंडल करता है, डाटा को स्टोर भी करता है और एड्रेसिंग को भी स्टोर करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर लूप चल रही हो, लूप के बैकएंड पे जो एग्जीक्यूशन डाटा होगा वो ये स्टोर कर रहा होगा, वो नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे स्टोर करता है। ES it stands for extra segment. ES is additional data segment. ये additional data segment है, इसकी अगर ज़रूरत पड़े तो ये वर्क कर रहा होता है, मोस्टली इसका यूज़ नहीं होता। It is used by the string to hold the extra destination data. ये destination data स्टोर कर रहा होता है स्ट्रिंग के लिए, जब स्ट्रिंग कहीं वर्क कर रही हो तब। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को देख लेते हैं। ये देखिए ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर, इसकी भी 16 बिट वो वेटेज है। इट होल्ड्स ऑफसेट ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ये ऑफसेट सेव करता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं हम। IP इज़ इंक्रीमेंटेड आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन बाइट इज़ फैच्ड। जब भी इंस्ट्रक्शन एक फैच हो जाएगी तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। IP gets a new value whenever a branch instruction occurs. जब कभी ये परफॉर्म कर रहा हो एडिशन का फंक्शन या मल्टीप्लिकेशन का एग्जीक्यूशन, तो बीच में कहीं लूप आ जाए या ब्रांच आ जाए तो ये अपना एड्रेस चेंज कर जाएगा, अपनी इंस्ट्रक्शन चेंज कर देगा, न्यू वैल्यू अपना ऐड कर लेगा जो कि ब्रांच के लिए होगी। CS is multiplied by 10h to give the 20 bit physical address of the code segment. फॉर एग्जाम्पल ये देखें एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेटेड एज CS, जो कोड सेगमेंट में हमारे पास है डाटा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस IP को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस आ जाएगा इंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करनी है। फॉर एग्जाम्पल CS में हमारे पास डाटा है 4321 इंटू IP, ठीक है। IP में हमने वो करना है, IP बेसिकली हमारे पास है 1000, ठीक है। CS हमारे पास ये है। देन हम क्या करेंगे CS की जो वैल्यू होगी उसको 10h से मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, प्लस ऑफसेट जो है हमारे पास ये वाला उसको हम प्लस कर देंगे तो 44210 एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मीन्स जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस ये है। इस तरह एड्रेस कैलकुलेट होता है। ये सभी रजिस्टर्स जो हैं ये वाले ये बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं बेसिकली जब डाटा रिसीव करना हो लेना हो। ये वाले इंस्ट्रक्शंस जो है हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जीक्यूशन यूनिट के AX BX CX DX। मोस्टली हम जिनको हम फेस कर रहे होते हैं वो डाटा रजिस्टर्स होते हैं। पॉइंटर रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर भी हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कहीं मेमोरी में डाटा या स्टैक में हमें ज़रूरत पड़े डाटे की, स्टैक सेगमेंट यूज़ करें तो ये स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर वगैरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हम एग्जीक्यूशन यूनिट को हम देखेंगे और इसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करता है, कैसे डाटा रिसीव करता है और डाटा ट्रांसफ़र करता है। ALU के फंक्शंस देखेंगे, फ्लैग्स देखेंगे, फ्लैग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ।
फ्लैग्स बेसिकली क्या करता है वो भी हम देखेंगे कि कब डाटा फ्लैग बेसिकली सिग्नल को जनरेट करता है, और सिग्नल ऐसे जनरेट करता है कि डाटा अगर एडिशन का हो रहा है तो उसको मीन्स के वो एक लोकेशन चेंज कर देता है। हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।